बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से 4 खबरें आपके साथ शेयर करनी है जो दिन के अंदर आज की अहम डेवलपमेंट्स थी। सबसे बड़ी और अहम खबर थी मरीम नवाज़ की पेशी। मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी थी इस्लामाबाद के अंदर। ट्रस्ट डीड के हवाले से जो उनका केस चल रहा था वो आज आखिरी मराहल में था और उनको उम्मीद थी, यकीन था, वो एक इत्मीनान के साथ पेश हुई थी वहाँ पे कि हमें आज डील मिल जाएगी। डीलों का नतीजा हमेशा कोई अच्छा नहीं रहा, आप सब जानते हैं और हमने देखा भी है, आज भी हम भुगत रहे हैं उन डीलों के नतीजे ही। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की जो पेशी थी आज ट्रस्ट डीड के हवाले से जो केस था, नैब जो लड़ रही थी केस, उनका जो नैब का पहला वकील था वो चेंज कर दिया गया। वो वकील क्यों चेंज किया गया इस पर भी हम बात करते हैं। और दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जहांगीर तरीन के हवाले से, जो हुक्मरान जमात की तरफ से जहांगीर तरीन का ग्रुप तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहांगीर तरीन कुछ दिन से हुक्मरान जमात के लिए कुछ खतरे की घंटी, कोई अलार्म उनको सुनाई दे रहा है कि जहांगीर तरीन हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं और खतरनाक बन जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से चौधरी बरादरान की खबर जो है वो भी कुछ गर्म हुई है आज रात से मरीम नवाज साहिबा की आज पेशी थी, जो उस हवाले से बात करते हैं। मरीम नवाज साहिबा जब पेशी हुई अदालत के अंदर तो सबसे पहले तो उन्होंने एक औरत के साथ बदतमीजी की। एक औरत उनसे बात करना चाह रही थी जिसको उन्होंने इशारा करवाया अपने सिक्योरिटी गार्ड को और उनको बाहर भेज दिया गया। जो औरत थी वो शायद उनकी सपोर्टर थी, तो उनके साथ वो बात करना चाह रही होगी, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने कोई नहीं की। ये तमाम लीडर ऐसे ही करते हैं, पहले भी करते रहे, तो इस वजह से शायद फिर उनको जूते भी पड़ते हैं, जूते भी खाने पड़ते हैं। कभी स्याही महंगी जाती है और कभी कभार तो गोलियां भी, और बहुत सारे इन्हीं वजूहात की वजह से जब आवाम को इनका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो फिर इनको गोलियां पड़ती हैं, जूते खाने पड़ते हैं। और सम टाइम ऐसा भी हुआ, हमारी सियासत का ये एक अलमनाक तारीख रही है कि इनको कत्ल भी कर दिया गया कुछ को। अच्छा, आज जब पेशी थी तो उनका वकील जो था वो अजहर सदीक साहब एक यूट्यूबर हैं। इनके मुतल्लिक भी मैं आपको बता दूं जो किया गया, वो इतने कोई लायक फायक वकील नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि ये इस वजह से वकील किया गया। ये वाला अजहर सदीक जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनके 50,000 के करीब जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं, 51,000 सब्सक्राइबर हैं इनके, और तकरीबन 1200 के करीब वीडियो ये कर चुके हैं। अप्रैल 2020 के अंदर इन्होंने अपना चैनल यूट्यूब बनाया था। ये मुशर्रफ के साथ भी रह चुके हैं। जब वकाला तहरीक चल रही थी मुशर्रफ दौर के अंदर तो उस वक्त ये वकाला के साथ थे, लेकिन जब सख्तियां आई तो ये मुशर्रफ के साथ चले गए। इस हवाले से ये अपनी बरादरी, जो वकाला बरादरी थी, उनको भी इसने नाराज किया था। अजहर सदीक साहब जो वकील हैं, ये उनके मुतल्लिक मैं मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब वकील जब किया गया नैब की तरफ से तो उसकी वजह ये थी, ये नहीं कि किया गया बल्कि ये करवाया गया। और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाया गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के काम नहीं करवाती। मरीम नवाज के साथ कुछ हुआ होगा ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के काम नहीं करवाती कि वकील चेंज करवा देगी। अच्छा, उनका जो केस था तो उसके अंदर वकील चेंज करवाया गया। जाहिर है हुक्मरान जमात की तरफ से नैब को जिस तरह तमाम जमातें इस्तेमाल करती हैं, PMLN भी इस्तेमाल करती रही और पीपल्स पार्टी भी, मुशर्रफ ने भी किया। तो इसलिए जब ये वकील किया जाता है तो इनको केस के मुतल्लिक तो कुछ पता नहीं था, इनको फाइलें मिली हैं आज या कल रात को। तो अब ये सारा केस पढ़ते उसके मुतल्लिक हकायक जमा करके फिर ही इन्होंने बहस करनी थी, इसलिए उम्मीद थी कि ये तारीख ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर एक ट्वीट आती है अरशद शरीफ साहब जो ARY पे प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं कि ज़राए से पता चला है कि अजहर सदीक साहब आज तारीख ले लेंगे। तो फिर ये भी उन्होंने ट्वीट की कि डील हो गई है, डील डन, इस हवाले से भी उन्होंने ट्वीट किया। अब अजहर सदीक साहब वो वकील हैं जिनको केस का नहीं पता। जाहिर है नया बंदा जाएगा, वो केस पढ़ेगा, स्टडी करेगा, तो फिर ही आगे अपना मौक़िफ़ सामने रखेगा अदालत के। अब जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके सामने ये केस चलना था, 2 जज जो बेंच का हिस्सा थे उनके सामने जब ये केस चलना था तो उन्होंने फिर ही कोई फ़ैसला सुनाना था।
फैसला जब सामने उनके सुनाना था उसके लिए दलाइल चाहिए थे। दलाइल नैब का जो वकील था उसके पास थे नहीं, इसलिए वकील के तारीख लेनी पड़नी थी, जिसके लिए उन्होंने तारीख ले ली। अब हुआ क्या और आगे क्या होगा? इस केस को मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आगे लेते जाएंगे, बहुत लंबा केस चलता रहेगा। इस तरह उनकी गिरफ्तारी या नाअहली जो थी वो शायद गिरफ्तार तो नहीं हो सकेंगी, हुक्मरान जमात इसमें शायद कामयाब ना हो सके, लेकिन उनके लिए एक मुश्किल बन जाएगी। उनको उम्मीद थी कि आज ये केस जो है वो वाइंड अप कर दिया जाएगा, इस तरह वो एक उम्मीद के साथ गई थी। अब दूसरी जो बात है वो कैप्टन सफदर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी गए मीडिया से, उन्होंने गुफ्तगू की, कुछ यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू की। तो उस दौरान उनसे कुछ सवालात भी हुए। उनसे जब सवालात होते हैं तो उनसे पूछा जाता है, तो वो एक जिक्र किया उन्होंने केस का कि जिस तरह पहले जजेस बर्बाद करते रहे, मुल्क तोड़ते रहे, हुक्मरान जमातें बनाते रहे और उनको ख़राब करते रहे, केसेस चलाते रहे, इसी तरह आज भी हो रहा है। गुलजार हुसैन साहब जो उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने साकिब निसार पे इल्ज़ाम लगाया, कैप्टन सफदर ने, जो मरीम नवाज़ के खामद हैं, उन्होंने इल्ज़ाम जब ये लगाते हैं तो कहते हैं कि एक जस्टिस मुनीर था, उसने काम किया था तो मुल्क तोड़ा था, उसने मुल्क को 2 टुकड़े करवा दिया था, उसने एक फ़ैसला उसने दिया था और कुछ इस तरह के काम उसने किए थे। इस तरह के फ़ैसले वो तशबीह दे रहे थे गुलजार जस्टिस और जस्टिस साकिब निसार साहब, इनके मुतल्लिक तशबीह दे के कह रहे थे उन्होंने भी मुल्क 2 टुकड़े किए थे, इन्होंने भी करवाना है। अच्छा, जो जस्टिस मुनीर था उसके मुतल्लिक मैं बता दूं आपको कि ये वजीर कानून था अयूब खां का, इसने किताब लिखी हुई है फ्रॉम जना टू ज़िया। तो इस किताब के अंदर उन्होंने जिक्र किया हुआ है पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से कि अयूब ने पहले ही ये काम शुरू कर दिया था, ये मुल्क तोड़ने के लिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। रमीजुद्दीन राजा एक था सेनेटर बांग्लादेश का, तो उस वक्त उनको पैगाम भिजवाया गया था कि आप बात करें, पाकिस्तान जो है उससे अलग हो जाएं, तो या फिर मामलात मिल बांट के चलाएं, इस तरह उन्होंने पैगाम भेजा था। तो यहाँ से ये पैगाम गया था, अयूब खान ने भेजा था, तो उस हवाले से ये किताब के अंदर जिक्र था, तो उसकी बात कर रहे थे ये कैप्टन सफदर साहब। अब कैप्टन सफदर साहब ने ये जो बात की है ये कोई तुक नहीं था बनता यहाँ पे, इनका केस और उन केसों में बहुत फ़र्क था। अब इनके जो केसेस थे ये करप्शन के केसेस हैं, वहाँ पे करप्शन के कोई केसेस नहीं थे। अब आते हैं जनाब दूसरे केस की तरफ, और दूसरी जो खबर है उसकी तरफ। जहांगीर तरीन का केस चल रहा था, जहांगीर तरीन को गुस्सा भी है, लेकिन उनको ना अहल तो कर दिया गया, वो जमात से अलग भी हो गए और आज तक वो उसके हमायती रहे थे, कभी उन्होंने कोई खिलाफ खुल के बयान नहीं दिया था। लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी सियासत के अंदर, उस तरह उन्होंने कुछ अपना एक ग्रुप तैयार किया। अपोजिशन को ग्रुप चाहिए था 12 से 15 लोग, ये जमात को, हुक्मरान जमात को ख़त्म करने के लिए, हुकूमत को ख़त्म करवाने के लिए, तहरीक अदम एतमाद के लिए। अब उनके लिए उनको जहांगीर तरीन से भी मुलाकात और मदद चाहिए थी, और परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात और उनकी भी मदद चाहिए थी। वो मुलाकातें उन्होंने की, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी उनकी। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें की, आसिफ जरदारी ने मुलाकातें की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुलाकातें की, कोई भी अब तक बात नहीं बनी। जहांगीर तरीन एक्टिव हैं 2 दिन से, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ अब जो हुक्मरान जमात है वो कोशिश कर रही है कि जहांगीर तरीन के साथ जो बंदे हैं, 15 लोगों का ग्रुप उसके साथ है आज भी, और वो पता नहीं अब हुकूमत को, इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो छोड़ेंगे हुकूमत को, जाएंगे खुदा हाफिज कह के या नहीं, ये जहांगीर तरीन की तरफ। अब आते हैं ये परवेज़ इलाही की तरफ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, इनके साथ क्या मामला चल रहा है, ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये बयान देते हैं मोनस इलाही साहब कि वज़ीर आज़म आप अपनी कैबिनेट को बता दें, पीटीआई तहरीक इंसाफ को जो सेनेटर हैं उनको बता दें कि आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये था कि परवेज़ इलाही की तरफ से ये इशारा है, इसलिए मोनस इलाही ये बयान दे रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि परवेज़ इलाही को क़यादत दे दी गई है, वो देखेंगे। अब परवेज़ इलाही की तरफ से पीएमएल काफ की तरफ से, क्यू की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, ज़राए के एक सोर्स बना के खबर भेजी जाती है दुनिया न्यूज़ को। आज दोपहर को मैं दुनिया न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ खबर चल रही थी तकरीबन 1-1.15 के करीब, कि जो पीएमएल काफ है उसने कहा है कि हमें गवर्नेंस से कुछ इख्तलाफात हैं और कुछ ना कशीदगी का सामना है, पंजाब के अंदर गवर्नेंस जो है वो बेहतर नहीं हो रही, तो हमें ये कुछ शिकायतें हैं।
ये ज़राए से खबरें चलाई गई और ये हुक्मरान जमातें चलवाती हैं। मैं एक चैनल के साथ पहले भी मुंसलिक रहा हूँ, प्रोड्यूसर था, और मुझे पता है ये हुक्मरान जमातों की तरफ से खबरें आती हैं। अब भी मैं एक चैनल के साथ मुंसलिक हूँ, एक ब्रांड चैनल है, तो ये खबरें इस तरह चलवाते हैं, रिपोर्टर्स को वो खबर भेज देते हैं, रिपोर्टर जो है वो चलवा देता है खबर के इस तरह खबर है आज, वो बताता नहीं अपना सोर्स। अच्छा, ये जो खबरें थी, ये जो मैंने शेयर की हैं, ये रात से ही कुछ माहौल बदला और हवा बदली है। जहांगीर तरीन भी एक्टिव हो गए, परवेज इलाही साहब भी एक्टिव हो गए, मरियम नवाज साहिबा का केस भी जो है पलटी खा गया। अब ये एक रात के अंदर सियासत के अंदर कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो जाएगा। अब ये जो बातें हुई हैं सियासत के अंदर, पता नहीं चलता क्या होगा, इसलिए ये पता चल गया कि क्या होने वाला है उनसे, और हुक्मरान जमात के साथ ही वो मिलके रहें। अब जो तीसरी बात है PMLN-Q की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी हुकूमत को छोड़ दे और उनका इत्तेहाद खत्म करे, वो उनके साथ है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही थी, पाकिस्तान ये जो मुस्लिम लीग काफ है इसने कहा, बयान दिया कि गवर्नेंस से हमें कुछ लाहक हैं खतरात, गवर्नेंस बेहतर नहीं पंजाब के अंदर, तो इसके लिए वजीर आजम और कैबिनेट को कुछ सोचना होगा। ये इस तरह के बयानात जो हैं ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरफ से इशारा होता है, तो फिर ही ये तमाम मामलात आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस पे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से जो अपोजिशन ने रोला डाला है कुछ दिन से, क्या इसमें वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह।